हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मित्र पर। मैं हूं शेखर और आज हम चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण पेडोलॉजी यानी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण का इंट्रोडक्शन। पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा अर्थात द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल ऑफ फ्रेमवर्क में सिफारिश की थी कि एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। पहला है पहले 2 वर्ष में यानी कक्षा 1 और 2 यानी कक्षा पहली और दूसरी में पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा। यानी किसमें कहा गया है प्रारंभ के 2 वर्षों में यानी कक्षा प्रथम से द्वितीय में पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों से देखेगा। यानी स्कूल में भी पढ़ेगा और बाहर अपने वातावरण में भी सीखेगा। जबकि कक्षा 3 में सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग से होंगे ईवीएस पार्ट 1 और पार्ट 2। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 1988 में भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए यही दृष्टिकोण क्या किया है प्रस्तुत किए हैं। तीसरा बिंदु है एनसीएफ 2000 में सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 3 से 4 पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग विषय न बढ़ाया जाए। पांचवा है जो आपका अभी वर्तमान में चल रहा है वो पॉइंट है। तो देखते हैं वर्तमान एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतरता आगे मजबूत बनाने का आह्वान किया जाए। यानी पहली से लेकर 5वीं तक इनको पढ़ाया जाए। पर्यावरण का अर्थ है वायु व आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। अतः पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाएं तथा तथ्यों से लिया जाता है जो हमारे चारों ओर से घिरे हुए हैं। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार। तो देखते हैं बच्चों को प्राकृतिक सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए क्या है अनुभव के माध्यम से उन भौतिक जैविक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। बच्चे को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल यानी साइको मोटर प्राप्त करने के लिए बच्चे को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न कराना अर्थात अवलोकन वर्गीकरण आदि द्वारा। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद उत्पीड़न के मुद्दे प्रदूषण अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं
घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास कराना, उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो, उन्हें इस योग्य बनाने की समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्रदूषण क्या है? इसका समाधान कैसे हो सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने हेतु पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु एनसीएफ 2005 के अनुसार। पर्यावरण अध्ययन विषय को क्या है, बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें 6 सामान्य विषयों का समावेश किया गया है, जो कि इस प्रकार है। तो पहला है आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा फूड, तीसरा शेल्टर, आश्रय यानी मकान, घर, चौथा है आपका वाटर, पानी, पांचवा है यात्रा, ट्रेवल, और छठवा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र, कुछ बिंदु है देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने का समर्थन करती है। पर्यावरण अध्ययन के विषय में तो यह पूरी तरह से सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र या इसका ध्येय मात्र ज्ञान का अर्जन ही नहीं है, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझ बनाते हुए आवश्यक कौशलों के विकास द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का क्या है, समाधान करना भी है। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश है। यह इन विषयों के सार को संकलित करके प्राकृतिक वातावरण तथा उसके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्व की पारस्परिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से समझने तथा संचालित करने में सहायता करता है। पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी फ्रेंच शब्द इन्विरोनर से लिया गया है, जिसका अर्थ है पूरा परिवेश। तो पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र देखते हैं, स्कोप ऑफ ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन में हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि के कारण एवं परिणाम को समझने एवं प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उपाय का अध्ययन करते हैं। दूसरा है, इसमें हम वनस्पति एवं जंतु के प्रकारों एवं उनकी सुरक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा है प्राकृतिक संपदा एवं उनकी समस्याओं का संरक्षण एवं सुरक्षा। इसमें जल, मृदा, वन, खनिज, बिजली व परिवहन शामिल है। चौथा है पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में न सिर्फ पृथ्वी वरन अंतरिक्ष भी शामिल है। मानव पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति एवं कानून का अध्ययन करते हैं। छठवां है मौसम संबंधी अनेक कारक जैसे तापमान, पवन, दाब, वर्षा, ओलावृष्टि, हिमपात, पाला पड़ना भी पर्यावरण के क्या है, जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आज अनेकों समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही हैं, जिन्हें समझने तथा मौसम विज्ञान के बारे में हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ते हैं। सातवां है पर्यावरण का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है पर्यावरण के बारे में सीखना,
दूसरा है पर्यावरण के लिए सीखना, तीसरा पर्यावरण के माध्यम से सीखना। 8वां पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन का विस्तार। पर्यावरण को सीखने के माध्यम की तरह प्रयोग करने से लेकर इसकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए किया जा सकता है। इसकी विषय वस्तु की व्यवस्था बच्चे के आसपास के परिचित अनुभवों से शुरू होकर बाहरी या परिचित दुनिया की तरफ चलती है। 9वां है पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र सिर्फ बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करके समझाना ही नहीं बल्कि सकारात्मक अभिवृद्धियों, मूल्यों एवं प्रथाओं जैसे कि धरती पर जीवन की रक्षा, प्यार, अपने और दूसरों की देखभाल, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सामूहिक अधिगम की प्रशंसा और अपनेपन का भाव, सामाजिक दायित्व, संस्कृति के महत्व को समझने का भी विकास करना है। पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सकारात्मक तथा अनुकूल क्रियाओं की शुरुआत करना, संरक्षण की नीतियों को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले स्वभाव एवं आदतों को अपनाना। पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन अपने आप में अलग से कोई विषय नहीं है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की अवधारणाओं का उपयोग करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में इसकी आधारभूत भूमि तैयार की जाती है। प्रत्येक विषय के शिक्षण का अपना उद्देश्य है, अपना महत्व है एवं इससे विषय के सीखने की प्रक्रिया क्या है जुड़ी होती है। पर्यावरण अध्ययन का महत्व। पहला है संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की क्या है मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षमताओं का विकास करना है। यह सिर्फ कक्षाओं में रट्टा मार कर पढ़ने से नहीं होता बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ाव तथा अनुभव से होता है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक है बच्चों को वास्तविक संसार जिसमें वह रहते हैं से परिचित कराया जाए। पर्यावरण अध्ययन की परिस्थितियां तथा अनुभव उन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्रतिदेश की छानबीन करने तथा उससे जुड़ने में सहायता करते हैं। तीसरा, हम अपने अस्तित्व एवं जीवन की निरंतरता के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण की क्या करें, रक्षा करें एवं संरक्षण करें। ऐसा करने के लिए इस बात की समझ अत्यंत आवश्यक है कि हमारे पर्यावरण की संरचना क्या है तथा इसका महत्व क्या है। पर्यावरण अध्ययन इसमें सहायक होता है। चौथा, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पर्यावरण में होने वाली अनेक घटनाओं एवं क्रियाकलापों के बारे में अपनी समाज का विकास करने में सहायता करता है। इसके द्वारा इन्हें सीखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को यह समझ प्रदान करता है कि हम किस प्रकार से अपने भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करते हैं तथा उनके द्वारा प्रभावित होते हैं। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य कि बच्चों को इस योग्य बनाना ताकि वह पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जानने, समझने और संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सके। सातवां है यह बच्चों को कक्षा में क्या सकारात्मक माहौल प्रदान करता है तथा सीखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। आठवां, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने में सहायक है क्योंकि यह सीखने पर बल देता है। नौवां है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में हाथों से काम करने के महत्व और विरासत में प्राप्त शिल्प परंपराओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया गया है। 10वां पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन एनसीएफ 2005 की चिंताओं में से एक को
कम करने में भी मदद करता है। पाठ्यक्रम के बोझ को घटाना। 11वां है, इसके अध्ययन से बच्चे गहनता से सोचते एवं सीखते हैं तथा अनुभवों का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। 12वां है, इस प्रकार के अनुभव बच्चों में क्या है, सामूहिक कौशलों का विकास करने में सहायक करते हैं। उन्हें दल के साथ घुलने मिलने यानी अपने ग्रुप के साथ घुलने मिलने के साथ कुछ प्राथमिक कौशलों का विकास करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, जैसे कि दल के साथ काम करना, उनकी बात सुनना तथा उनसे बात करना सीखना आदि। 13वां पॉइंट है, इसी के साथ बच्चों में दूसरों के दृष्टिकोण, विश्वासों के प्रति भावनाओं का विकास, विचारों, अनुभवों, लोगों, भोजन, भाषा, पर्यावरण तथा सबसे अधिक सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों एवं आस्थाओं की कदर करना सीखते हैं। अपने शुरुआती वर्षों में बच्चों के ऐसे अनुभव उन्हें बड़े होकर लोकतांत्रिक देश के अच्छे नागरिक बनने में सहायता करते हैं, यानी नैतिक विकास करते हैं। 15वां है, अधिगम इर्द गिर्द के पर्यावरण, प्रकृति, वस्तु एवं लोगों के साथ क्रियाओं एवं भाषा के संपर्क बनाने से होता है। खोजना तथा खुद काम करना, प्रश्न करना, सुनना तथा सक्रिय करना मुख्य क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से अधिगम होता है और पर्यावरण इसमें सहायक है।